भाई एक बुढ़िया यानी कि एक बीरबानी का एक छोरी होकर बालक कोई हुआ को ना 10-12 साल गुजर के 13-14 हो गए 15-16 हो गए 17-18 हो गए। छोरी बयान जोगी होगी ब्याह दी और वह एक दिन एक पंडित का फंस गई। हालांकि दादा श्रेय साहब बता कोई किता कोई सी भी कोण में पत्रे की में लिख रखा हो अके एक जगता है जड़ दिया हमारे और मैं तेरे आगा हाथ जोड़ू हूँ। बामण पत्रा खोल के बैठ गया लग गया शाब लाड़ निकला जजमान एक जगह से एक लड़का तेरे बाद अको क्यों करे अगर जय तू देवी की भेंट दे दे बकरा तो तेरे एक लड़का हो गया। भेंट क्यों कर देनी है कि एक बकरा लेकर और देवी के मंदिर में ले जाकर उड़ा हलाल करवा के और उड़ा उसने सब प्रसाद के रूप में निकला ना यूं तो मेरे तो काम को ले वकला की मेरे तो ना हो यूं तो करना पड़ेगा वीर की जात बेटे का बहुत मोह है निकला या साले देखूंगी करूंगी। सांझ ने चौधरी साहब आया छोड़ के निकला की आज मैंने एक बामण पे बूझली मारे कर्म औलाद से फिर बुढ़ापे में है अको क्यों करे अक न्यू देवी कुणटरी हर एक बकरा मांगे है निकला हम तो बेऔलादे रह लेंगे हमने जरूरत नहीं से काम की निकला ही तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर जोड़ गया वह बीरबानी देखा बाटक बकरी ले आऊं तो ले आऊं कितना परमात्मा कैसे करने हो गए बलने आगे करे उड़ जाता टूटेगा और उसने तगाजे में वो बकरा तो मिला नहीं बकरी का कान पकड़कर घर में ले गई और जाके भीतर बांधी मुंह में दे दिए चिछड़े कहते म्या म्या करे और गंडासा पहना के तैयार धर दिया एक परात धर दी सांझ ना आया छोड़ के चौधरी कला की सारा काम करे क्या मेरी गेला चाल कला क्या करना हक बस और कुछ नहीं तू खड़िया देखा जाइए करते मैं आप पे लूंगी। चौधरी साहब ने सोची चाल भाई जो कुछ होगा देखी जाएगी। उस दान के लिए हो लिया बकरी पकड़ ली हाथ में और वो देवी के मंदिर में आगे आने लग लगी हे देवी माई मैंने तेरी जो बोल कबूल करी थी वह मैं पूरी करना आई हूँ अरे अपनी बैठ ले को गंडासा और लगी उसकी नाड़ में मारने और वो चौधरी साहब का बड़ा छोटा हाथ जल था निकला उसका गंडासा मारने से पहले और उस बकरी पर आप लौट गया और उसने तेजी में क्या ना हाथ से थमा था मारा दाब का गंडासा 2 टूक लोग के हो गए 2 बकरी के हो गए रोन लागी बैठ के हे भगवान तना यू के करया मेरा खसम भी खोस लिया कित क्यों लाद देती है देवी माई प्रकट होकर निकला कि बेबे तू अपने धर्म पर मानती हूँ तने अब तने कोई परवाह नहीं करी चाहे गंदा काम था चाहे अच्छा काम था और जा मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने इस मालिक ने उठा कर अरे अटके जोड़ ले तेरा मालिक वैसा शामरत हो जाएगा और थारे भगवान ने चाहा अरे उसकी कृपा हुई तो लड़का भी होगा। और वो तगाजे में ठा के उस मालिक का अपने की बाँ पकड़ के यूं खींच के और वो इतनी कह कर वो देवी अंतर ध्यान हो गई अंधेरा हो गया अंधेरे में लग गई पाछे का हिस्सा ठान वो मरद तो था नहीं वह बकरी थागी और तगाजे में दोनों जोड़ दिया आपस में फिट हो गई देखने लगी हाय भगवान यू के होया यू तो ना तो मरद रहा ना बकरी यू चा के चढ़ा हुआ हे देवी माई वो देवी माई तो अंतर ध्यान हो गई थी लेकर घर आ गई चुकड़ दी के सोड़ ला दी और दिली खाट पे दिया बैठा खुराक लागी देने का लव लाव लेकर आया था वह बकरी 1 किलो दूध दिया कर थी रोज का और वह 5-4 दिन जब खुराक पड़ी ना दूध तार गया चला कुछ अकड़ाट सा हो रहा है एक शेर पक्का तड़के काट ले शेर पक्का सामने रोज का 2 सर दूध लाग गया देने और वह छोरी बह रखी हो बटे हुआ आ गया बटे हुआ ने कहा कि बेटा ये कितने दिन में आया बेटा चा ले आऊं दूध ले आऊं बता के ले आऊं भगजी कुछ डंगरा ले लिया अगना बेटा डंगरा पंगरा तो कोने लिया अब फिर दूध मोल लिया करो अगना मोल भी ना ले देख फिर कितना है अगर बेटा 2-1 किलो तेरा ससुरा दे दिया सारा हो गया ससुरा 2 किलो देखा सामने जरूर काटा फिर पक्का तड़के देखा फिर काटा बौड़े तक ठा के जोड़ा दे डाक पटा आ गया 4 दिन हो गए ओट बड़ा मुंह चढ़ा रहा अपने बाबू तो बोलो ही नहीं और अरे छोरा ससुराल गया था के सीखा बुझियो रे बतला रहा पाले अरे के बात हुई रहे तो ससुराल जाके कुछ मारे तो मुंह चढ़ा गया राण दे बकवाद मत ना करे अगर कुछ बात भी हुई होगी अकबर दे बेटा कुछ बात तो बता बेटा बात बताऊं कहा मैंने देखा अपनी आंखें
मेरा ससुरा रोज का 2 किलो हर तना कदे 2 तोड़े नहीं दिया। और वो बुढ़ा उसकी बात सुनकर ऐसा निकला हंसे के है बोला मालूम तो पटक ना नैना देकर 4 फोटे पड़ गए। तो भाई भाई बात है ये गाना है भाई माम तो वही बात है कि गाना जब वहां से डोर मैंने कहा कि जब उससे डोर लग जाएगी तो उसके दर्शन अपने आप तो वो घर से निकल कर वो रोती रोती कौन वो कल्याणी एक सदाव्रत लगा हुआ था एक सेठ का और वो भूखा ने भोजन दिया करे था उस सदाव्रत में जाकर लाइन में लग जाती है भोजन लेने के लिए कई दिन की भूखी होगी थी। घूमते घूमते जब लाइन में उसका नंबर आया आहिस्ता आहिस्ता तो लाला अपने हाथ से भोजन दिया करे था भिखारियों को। और जब वो कड़छा भरकर भोजन देने लगा तो कल्याणी ने एक बार तो झोली उसकी तरफ करी लेकिन झोली छूट गई। भाई पीछे किसके कहने लगा बेटी लेना भी चाहती है और लेती भी नहीं। निकलाई लाला जी मैं इसे घर में जन्म ले रही हूँ कि मैंने आज तक ये कहानी देखी नहीं थी। रोन लागी और कौन जब वो लाला ने बेटी कहा तो बड़ी खुश हुई। निकला की लाला जी मैंने 10 दिन हो गए घर से निकली ने मेरे बात के सिवा आज तक किसी ने बेटी नहीं कहा मेरे से। कौन वो कल्याणी रोती है और क्या करने लगी बोली तू बेटी कन बोलिया दर प्रयास लगा ओ लाला जी तुम लोग कर लाले मैं बहुत दूर आई तू बेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन करवा करे गवर्नमेंट और सन 70 में ये कंपटीशन लागू हुआ था। 73 में कंपटीशन लड़ा 74 में लड़ा 75 में लड़ा 76 में लड़ा फिर स्टेट लेवल पर आज तक कंपटीशन नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होकर और ऊपर तक निकल के ऑर्डर आ गया। तो यहाँ में सोनीपत आ गया। मैंने तो यहाँ से कंपटीशन नहीं लड़ना था क्यों हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं। भाई पालेराम भी थे वहाँ और राजकिशन गवानपुरिया तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के गाँव वाले थे ना सारे तो पूरे कच्चे थे। तो डीसी सोनीपत से आ रहा था हमारा गाना सुना कला भाई मैं मांग के तौर पर एक राजनी पर मांग जरूर थोड़ा एक छोटी बात बनी भाई। हमारे से उस डीसी ने क्या इनाम दिया कला भाई लक्ष्मी ने लेकर लोग दुनिया में डंडा लिया आज देते बेइज्जती करे हैं कि हरखा का नहीं बेरा तू के बकरे हर के कह आज देशुद्ध गाँव है आज देशुद्ध नाम लक्ष्मी का दुकान पे नाम लक्ष्मी लाओ ने भाई रे ओ बेईमाने हाँ बेईमाने बेटी खतरे दर फिर से बेईमाने बेटी खतरे दर फिर से मुश्किल तो मन
आपने बड़े अच्छे अच्छे विचार सुने और मंगेराम को बात करेगा लोग बजट जी। मैं अपनी पढ़ाई नहीं किया करता, उनकी इज्जत थोड़ी। मैं करनी चाहिए इंसान ने। आपने पता है कि जिसे मैं बाढ़ से मारे और जिसे रागनी कर रही। दूसरी बात, मैं उस आदमी को आदमी नहीं मानता, चाहे वो एक क्लास का है और चाहे वो कितने भी एंडी हैं इस संसार में। जो पंडित लक्ष्मीचंद को नहीं मानता, मैं उसको कुछ नहीं मानता। आई डोंट। भाइयों देखो, एक चीज जब संसार में तैयार हो जाएगी, एक बहुत अच्छा आदमी हो जाएगा, तो वो सदा नहीं रहेगा। उसने एक दिन जाना जरूरी है। आपका टाइम में लगा जो बोली उनको मेरा टाइम में नहीं भाई ना, मैं टाइम दूंगा। पहले क्या बात करे भाई, क्या लड़ना रहा भाई। सभी सज्जनों से प्रार्थना कि ये बाहर के भाई अपने सुने सुने बोल रहे। वो बच्चा वो पंडित जी की बातों को खूब जानता है, चाहे उसको बेसिक गाना मत आओ। और शाणा मानस का आकर जिसने राम के नाले ने नहीं आओ तो ब्राह्मण की बात सुन ले, उसमें सबके मार जाएगा। तो हम तो कर माने छोटे बोलने की बात न बत्ती। और फिर जिस मानस का भाई मौका हो जब अपना खूब बोलो, मैं तो नहीं बरसता। जब टाइम आओ जब अगला भी खूब अपना भाई, और हम भी दर दर मारेंगे इतने हमारी बसा होगी। क्या घाट कर लेगी इब्बा के दिन निकला तो सारे काम होंगे। वो हम भी करता हूँ नहीं यार काम। आपके जिम्मे सर मनोरंजन देखना है, सुनना है। मैं आप भाइयों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सज्जन न बोले, आप अपना भरपूर आनंद लें मनोरंजन का। वो एक ऐसा होया सदन बंद करिए। और राशन कार्ड बनने लग गए थे, वो वाल्मीकि का थोड़ा बना लिया। ये कुछ भी ठोकड़ा देखा निकाल देते हैं कि चली जा, हम तेरी शान नहीं देखना चाहते, तूने हमारे कुल का बट्टा लगा दिया। किसी गैर खून से आशा नहीं हुई। उसने कहा माँ आपका बेटा नहीं कहा था है कि नहीं, चली जा। उन्हें सोचा कि औरत के दो ठिकाने होते हैं, पिहरिया सासरा। चल तू अपने माँ बाप के पास चल, शायद तेरे पति आऊँ जिंदगी व्यतीत हो जाए। लेकिन उसके सास ससुर ने अपने हलकारे को भेज दिया और उसमें चिट्ठी लग गई कि अगर तुम्हारी लड़की तुम्हारे पास आओ तो उसको अपने पास मत रखना। उसने किसी गैर खून से नाता करके वासा में अपने घर गई तो उसकी माँ ने धक्के देकर बाहर कर दिया। चली जा, तो हम तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। एक सहेली थी बसंतमाला, वह कहना कि ये क्या बात है बहना। न कहना कि क्या बताऊंगी, मेरे तो कर्मों का खेल है बहन। न बोलिए मैं भी तेरी जेल चालूंगी, न बोली ना दीदी बकरात अपनी आई मैं तू बजे
बात के दो मतलब होते हैं। उन्होंने जब डीसी ने मेरे को ये इनाम दिया, ये इनाम छोटा नहीं दिया था कि भाई लक्ष्मी के पास से क्यों लाग रहे हो, कोई और नया लक्ष्मी तो पैदा करो कम से कम। वो तो हो गया, उनके तो नाम हो गए, लेकिन और भी कोई इनको पैदा करो। उनका कहने का तात्पर्य वो लक्ष्मी को बेचराते नहीं थे। तो भाई लक्ष्मी को कवि नहीं था, लक्ष्मी के वो लोग गुण गाते हैं, लक्ष्मी को सब कुछ मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कोई नई कविता लाओ देश में, उसके पीछे मत लागो, वो तो बहुत है। और अगर वो तो सोने की चीज है, उन्होंने जिस वक्त उठाओगे तो वो सोने की मिलेंगे। कुछ दिन उनको दबा के रखो और कोई नई चीज पेश करो। हाँ भाई, छतरी थी हमारी छतरी थी रात को सब नचत गणी करवावे। हमारी छतरी थी रात को सब नचत गणी करवावे। हम भूखे मर के रहेंगे न मांग के खाना आवे और भला के खावे और भला के खावे। सब जोड़ी आज फलाई अपने दिन तेरे पर आपके सामने बात आई। एक डिगल का एक को 60-70 साल का एक बुजुर्ग वहम हो गया पंडित जी का। उन्हें तो घने मानस बावड़े करे थे ना, और छोड़ भी नहीं बहुआवे उस दौर जा कर के कहे भगवान की बेटी के एक लक्ष्मी चंद ना गणा जाता करे थे। तो उसने तो वहम करे थे ना, मानसा और करे तो पैदा हो जब पास लेकर निशान लगा दिया।
मन क्यों करया हो पिया तन माड़ा माड़ा मन क्यों करया हो पिया हम डरेगी ओ मरेगी ओ मरेगी ओ मरेगी माड़ा माड़ा मन क्यों करया हो पिया हम डरेगी ओ मरेगी ओ मरेगी ओ मरेगी माड़ा माड़ा मन क्यों करया हो पिया हम डरेगी ओ मरेगी ओ मरेगी ओ मरेगी माड़ा माड़ा मन क्यों करया हो
बालम वीर श्वास मैं जतन तारण को करूं पने मेरी औरत का ख्याल नहीं मैं तेरी खटक में मरूं चले तेरे साथ में कौन आया? ये पिताजी कोई नहीं। इनको लगा अकेली के हाँ पिताजी अकेली अकेली भी दुख में। इनको लगा बेटी जिन पैदा आई है ना उनमें पैदा वापिस चली जा, समाज के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं हो जाए। कौन है वो? कल्याणी रोती है लेकिन बाप ने लड़की का रोना देख कर निकला बेटी चुप हो जा, अगर मैं रो पड़ा तो तमाम सारी दुनिया से रुकूंगा।
क्यों? मैं एक गरीब बेटी का बाप हूँ। इस बात को सोच करके और वो पिता आंखों में आंसू ले आया और लड़की को समझाता तो क्या करें? लड्डू बस चलना भाई तरफ है। एक थी गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। अच्छा है उनकी याद कहानी जो मेरे दादा कहते थे। बोलिया ए नारो लड्डू ए बस चलना ओ जैसे लाचारी देख कदे मैं भी रो दूं या जुड़ जा दुनिया सारी। नारो लड्डू बस चलना वो जैसे लाचारी। पाली थी मरजानी गजानी आली कौन कदे भी गाड़ी थी बेटियां तेरी प्यारी थी मन उनकी गाड़ी बढ़ाई थी। सोचू था तू मौज करेगी अच्छे घर में आई बस की थी तकदीर बदल दूं मैं किस तरह तेरे याद की लिखी हुई लकीर बदल दूं किस तरह लकीर बदल दूं। आए फुल्ला तेरी अरबी थी आए फुल्ला तेरी अरबी थी आज वही सलाह लेकिन वो थोड़ा सा सवाल सा आया। हम कभी किसी को चैलेंज देते नहीं, हम सिर्फ चैलेंज उठते हैं। क्यों? ये हमसे बड़े हमारे
तो ये बात किस समय की है कि जिस वक्त राधा राय सिंह उस अपनी बेटी की शादी उस निर्धन कंगाल के साथ कर देते और वो लेके लकड़हारा बिना न कर रहा और वो देखा दोस्त सामने बोला रहे तू राजा की लड़की है और मैं एक निर्धन कंगाल हूँ, मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं, उल्टी करी बड़ी महाराज चोर औड़ा करे हो रहा तीसरा लग रहा तो लगता छोड़ लगता मर जाए नंबर ना हो जाएगा काम घर औड़ा करे बावड़े बोला मैं गरीब आदमी आगे भाई मिलता मेरे तन बंदा आए तन पैसे अरे आगे के बेटी का फर्जी बाप के दम में लायक बर्दे जानबूझ बड़ा घोट दिया छाती के का फिर कहूँ तो मौका से वक्त जोखम से अरे रानी काटे काम तलंगते तड़े पर रानी काटे काम तलंगते बांध आदमी धन बंदा धन पैसे बिन खाली आगे के रहते किसी के लग तो बात भाई पालेराम ने उठाई 4 लाइन की चली और जो मैंने गाई शायद पहली ध्यान नहीं होगी आप लोगों के देखना कली में कितनी लाइन है कितनी बार नीचे ऊपर गई है क्या कहा रखने आ रे मन बता रे ये संसार सना था तो नर्तन बंदा इसमें तने बनाया क्यों फिर भी नहीं शरारत नर्तन क्यों व्यक्ति का पाप करा ते उसके सिर पे तू इज्जत को आधारा इज्जत ना होती तो बीज बेगन कम होता कहते बेटी मैं होता तो आज तेरा दुश्मन होता
इज्जत के कारण बेटी, इस इज्जत के कारण बेटी लगी आज तो पाई रे। बादल खाली खोटा उस गोरी का के जीना हो जिसका बलन छोटा। अरे पौना तिहरी आसरा जो धनु जब हो मरन बता इसे पति करने छोटा जिसका अनवस्त्र का दोषा रे। इसे पति और जान बूझ तेरा जान बूझ तेरा रे बाप डूबेगा तेरे दल के आदमी तेरे दल बल्ला पैसे आपस में शके थी बढ़िया के बेटी 5-7 साल की लड़की ऐसा आया वो बैठी हुई थी वो लड़की बेपरद होगी। बढ़िया ने विचार लगा तू बाप से अगर लड़की ने सीधम सीधा नहीं कहा बेटी तू बेपरद है तो शर्मान की बात से तो खेड़ी लाग गया बढ़िया खड़ा होगा पीटने निकला किसी ने ना सेकना होते क्यों सके 5-4 बजे ही छोरी खड़ी होकर लगी बाबू क्या कह रहा है कुछ नहीं बेटी बैठ गया छोरी बैठा दी आप बैठ गया शक्ल लाई। तो ऐसा है कि अगर कोई भी बात है कोई चीज ना आवे तो उसमें हिमाकत नहीं घटती इंसान की उसने ना गावे तो शरीर की ना उसकी वो बातें में छुप जावे था अपनी प्रिया तेरे दिया शाही लगी पावेगा पथरी कसरी करेगा पूरी हमने तेरे छोड़ता हत्ता यारा लाग नहीं मारे बोली मारे में अदियो भी आता ये दुनिया के आँखी उठे ना मिल जाए बच्ची रुक जा कर आइए
गुलशाना सोना तन फिर कहूँ गलती साली जा मैं चाहता सोना नाम गाम मतलब जाया सोना और मैं बेवार के कल को बड़ा मेरा छोड़ चुकारा सोना मैं बेवार के करूं जल दिल तो करूं जल दिल देवता गरीब बेटी आज तने तेरे फुक्या भी नहीं आज मने तू आग दिखाई दे मने झड़ा आए फुक्या को ना आज तलक आज तू दिखे आग बता आज तलक भी दशा नहीं फिर दिखन लगी आग बता साथ बता दे कल्याणी ये मेरा मतलब उस व्यक्ति को पूर्ण बताओ पूर्ण में छुप जावे थी कब फूल तेरी ढूंढ ढूंढ तनबार काट से अदना ढूंढे अदना ढूंढे लकड़हारा बार बार उसको यही कहता रहा कि तू वापस चली जा न मेरे पास कोई राज घराने के जो तू सुख मौज भोग गई थी मेरे पास कोई मौज नहीं है तेरे को नौकर चाकर चाहिए दासी बांदी चाहिए टहल करने वाली मेरे पास से रहने के लिए घर तक नहीं है फटे हुए वस्त्र पैरों से नंगा हूँ पलंग महाराज मैं चाहे कि नहीं जरूर रहूंगी तेरे चरण की दासी चार तक रास्ता दिखे मैंने क्या है कि भी जरूरत नहीं से बस तू हंसता हंसता दिए नो घर का घकाट बन जा रहा क्या न्योत में भी जान गया तेरे बादल खाली अखोटा उस गोरी का के जीना हो जिसका बल छोटा और पौना प्यारे आसरा डटा जब हो मेरा मनोरा इसे पति ने
बात वक्त बैठे थे इसमें के चोरी हो चोरी करे ठीक ठिकाने करण नए मोरी हो और घोड़ा जोड़ा